क्योंकि हमें शो एक मखसूस टाइम में शुरू करके और एक मखसूस टाइम में ख़त्म करना होता है, तो हम उसको ज़्यादा देर नहीं कर सकते और आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाना होता है। इसलिए मैं अंडरकट का इस्तेमाल करता हूँ बीफ के नाम पे। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन आप गाय के गोश्त का कोई सा भी हिस्सा, बेशक वो हड्डी वाला गोश्त हो या बोनलेस हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बकरे का गोश्त बोनलेस या हड्डी वाला, दोनों में से जो आपके पास ऑप्शन हो, आसानी के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि टाइमिंग की वजह से मैंने आपको बता दिया, तो मैं अंडरकट इस्तेमाल कर रहा हूँ और अंडरकट में हड्डी नहीं होती जनाब, मतलब ये कुदरती अमल है कि इसके अंदर हड्डी नहीं होती। ऐसा नहीं कि इसकी हड्डी हम निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, एक अदद दरमियानी प्याज, उसको हमने बारीक स्लाइस कर लेना है और साथ ही साथ 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और बारीक कटी हुई प्याज इसमें हमने लाल करनी है। लाल से मुराद जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना, याद रखिएगा। अच्छा जनाब, कुर्बानी लातादाद घरों में बकरे की, गाय की कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह इस साल, और बहुत सारे आपके और हमारे फैमिली मेंबर, रिश्तेदारों में, दोस्तों में हज का फरीज़ा अदा करेंगे इस साल इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ एक हादसा हुआ मक्के मदीना में क्रेन का, जिसमें लातादाद हाजी शहीद हुए, बराबर के गम में शरीक हैं। यहाँ पे कुर्बानी जनाब, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बच्चों की। कुर्बानी दरअसल जानवर के ज़िबा करने का नाम नहीं है, कुर्बानी एक फरीज़ा है और इसके पीछे मोहब्बत का अमल दखल ज़्यादा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जब कुर्बानी का हुक्म दिया और हमारे पैगंबर को उनकी सगी औलाद के बारे में ये हुक्म आया, तो कोई बहस और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थी और वहां से एक ही नाम था, अल्लाह अकबर। चले जनाब, वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर बिल्कुल वाज़ेह तौर से आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा। जब ये सुनहरी कलर आ जाए तो फौरन चूल्हे को हल्का करके इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि अदरक लहसुन जो है उसका कच्चापन दूर हो जाए। अब वो लाल प्याज के साथ बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन उसका बन जाए। चूल्हा हमने जनाब बिल्कुल 0 पे ले गए थे कि अगर हम कंटिन्यू चूल्हे को रखते हैं तो प्याज हम के जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डार्किश ब्राउन हो जाती और फिर सारी मेहनत हमारी जो है वो ज़ाया हो जाती है। यहाँ पे अब बारी है जनाब गोश्त शामिल करने की। गोश्त की बूटियाँ काट लें छोटी। अच्छा, यहाँ पे अंडरकट है, बोनलेस। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप बगैर किसी डर के हड्डी वाला गोश्त, बकरे का गोश्त बोनलेस या हड्डी वाला, गाय का हड्डी वाला या बोनलेस, बगैर हड्डी के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम पैटर्न है। आपने कुछ चीज़ चेंज नहीं करना है, बस ये है कि यहाँ पे अंडरकट को मुझे ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा। हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर दूंगा। लेकिन अगर गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त, तो आपने ये स्टेज करके उसको भूनना ज़रूर है। जब वो अच्छी तरीके से भून जाए और उसका पानी जो है गोश्त का अपना वो थोड़ा खुश्क हो जाए, तो फिर उसमें आधा या 1 गिलास पानी डाल के ढक के दम पे पकने के लिए छोड़ दें ताकि गोश्त गल जाए। जब गोश्त थोड़ा सा गल जाए, ऐसा हो कि बस अगर 10-15 मिनट उसको हम और पकाएं तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो फिर बाकी की चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे। यहाँ पे स्टेप मैंने आपको बता दिया कि प्याज तैयार की, लाल की, अदरक लहसुन, फिर गोश्त हमने शामिल कर दिया। अब वो गोश्त बकरे का है या गाय का है, हड्डी वाला है या बोनलेस, ये बहस नहीं हो गई। अब आपने उसको भूनना है। जैसे ये मैं इस वक्त इस अंडरकट को यहाँ भून रहा हूँ, यहाँ तक कि गोश्त का अपना जो पानी है या जो ब्लड उसमें मौजूद है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और उसका अपना जो अर्क, जूस, पानी कुदरती जो गोश्त का है वो खूब अच्छी तरीके से जब खुश्क हो जाए, तो फिर आपने बाकी के तमाम जो स्टेप अब मैं करूँगा वो आपने करने हैं। सिर्फ गोश्त को गला ज़रूर लीजिएगा। अंडरकट को गलाने की हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अंडरकट थोड़ा सा हम ऐसा फ्राई करते हैं और उसमें वो गल जाता है। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या जाकिर बोल रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ, जाकिर बात कीजिए। जी जी, मुझे एक फरमाइश करनी थी आपसे। जी जी कीजिए। जी, मुझे बकरे का ना 2 प्याजा अच्छा वाला, अच्छा सा मटन 2 प्याजा। जी, वो मतलब अच्छा जनाब, अब आप देख सकते हैं कि जो गोश्त हमने शामिल किया था बीफ अंडरकट का, वो भुन रहा है और अब इसमें से पानी, जो गोश्त का अपना कुदरती पानी, ये आप देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर से स्क्रीन पे ऑयल आपके नजर आ रहा है। ये मैं हिला के दिखा रहा हूँ आपको कि ये ऑयल तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो अपना अर्क यानी कि जो पानी है गोश्त का, वो तकरीबन 90% ड्राई हो चुका है। थोड़ी सी कसर है, वो ज़रा सा और भुनेंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इस स्टेज पे जब पानी ख़त्म हो जाए, याद रखिएगा
जब पानी ड्राई हो जाए गोश्त का, या गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, इस स्टेज पे जो हमने पानी शामिल करा था, जब गोश्त गल जाए तो फिर डरिएगा नहीं कि पानी बहुत है, नहीं, डरना नहीं है। ऐसे गोश्त गल जाए, ओके फाइन। उसके बाद के ये स्टेप हैं। उसके बाद आपने 2 अदद टमाटर ले लेने हैं जनाब, छिलका उसका हटा लीजिएगा, और छिलका हटाने का सबसे आसान तरीका वही है कि थोड़ा सा गर्म पानी में उसको एक जोश दे लें। उसके बाद उसके जो ऊपर का स्किन होती है वो सेकंड में उतर जाती है, और बिल्कुल ऐसे उतर जाती है कि आपको शायद यकीन भी ना आए कि अरे वाह, ये तो उतारना, इसका छिलका उतारना कितना आसान है। और सबसे अच्छी बात कि टमाटर आपका ज़ाया नहीं होगा, सिर्फ उसकी एक पतली सी झिली जो स्किन होती है उसकी, वो ऑफ हो जाएगी। अच्छा जनाब, टमाटर शामिल करने के बाद चूल्हे को स्लो करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे अब हम मसाले की तरफ। मसाले में 1 चाय की चमची के बराबर हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून के बराबर हमने शामिल करना है, 1 टेबल स्पून, याद रखिएगा, 1 चाय की चमची हल्दी, 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर 1 चाय की चमची, धनिया पाउडर 1 चाय की चमची। तो ये 4 चीजें हमने यूज की हैं। इसमें 3 चीजें हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चाय की चमची, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 खाने का चम्मच। साथ में जनाब इसको थोड़ा सा हम चला दें ताकि मसाला जो है टमाटर और गोश्त के साथ थोड़ा सा अच्छा सा भून जाए और कच्चापन जो है मसाले का वो ख़त्म हो जाए और बड़ी अच्छी सी एक मसाले वाली खुशबू आने लगे। बकरीद के हवालों से खाने जनाब बन रहे हैं, और इन खानों को हमने बिल्कुल जहन में ये रखते हुए कि हाँ जी कुर्बानी है और वाफिर मकदार में गोश्त है, तो क्यों ना गोश्त के लजीज खाने बनाए जाएँ और आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका शो बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। माशाल्लाह। मैंने आपसे एक बात कहना था कि मेरे भाई को आप कहीं पे लिखवा सकते हैं। आपके भाई को क्या करवा दूँ कहीं पे? उसको शेफ का। अच्छा, शेफ कोर्स करना है जी। तो कहाँ रहे शेफ आपकी? रावलपिंडी में। ओफो, अब हम हैं कराची में। अगर कराची में होता तो शायद मैं कुछ मदद कर देता, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी, और भारत रावलपिंडी भी हमारा अपना शहर है, हमारा अपना वतन है। आप अपनी डिटेल लिखवा दें हमारे MCR में, तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके किसी काम आ सके। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जनाब, जब मसाले टमाटर थोड़ा सा भुन जाए, चूल्हे की लो स्लो होनी चाहिए जनाब, तो उसमें 1 पाव दही खूब अच्छी तरीके से फेंट के, लेकिन याद रखिएगा दही को चेक ज़रूर कर लीजिएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है बकरीद के हवाले से, 3-4 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं जनाब, उसके लिए आपने पहले से तैयारी करके रखनी है। वो क्या है? एक तो बकरीद में आपको दही बड़ी मुश्किलों से मिलेगा, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च ये ज़रा मुश्किल से मिलेंगी, तो थोड़ा सा इंतज़ाम बकरीद से पहले करके रख लें। और दही को 1-1 पाव के या आधा किलो के पैकेट बना के डायरेक्ट फ्रीज़र में रख दें बगैर किसी डर के, फेंटिएगा नहीं उसको। और जब भी आपको ज़रूरत हो 1 पैकेट निकालें, उसको खोलें और आप उसको, अगर डिफ्रोस्ट मकसद है उसका करना, तो उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, वो खुद ब खुद नरम हो जाएगा। प्लीज़ माइक्रोवेव में रख के उसको डिफ्रोस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो वो दही ख़राब हो जाएगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा नमक। दही शामिल करने के बाद याद रखिएगा चूल्हे की लो स्लो है और स्लो चूल्हे में ही ये काम तमाम करना है। हमने इसमें शामिल करना है जायके के हिसाब से नमक, कम ज़्यादा वो आपकी अपनी मर्जी है। नमक के बारे में कभी भी हम कुछ नहीं कहते कि कितना आपने शामिल करना है। और बिल्कुल आखिर में जनाब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास दाल है जनाब, माश की सफ़ेद वाली, जो हर दिल अजीज दाल है। पाकिस्तान के हर इलाके में, हर शहर में, हर होटल में ये बनाई जाती है और मुख्तलिफ इसके तरीके हैं। तो तकरीबन 1 पाव माश की दाल को भिगो दें 1-1.5 घंटा पहले, और वो दाल यहाँ शामिल करें, उसको मिक्स करें। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको रखता हूँ दम पे पकने के लिए। और आपसे इजाज़त चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे हैं ना आप ना हम, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे जनाब तकरीबन लगभग कि वो दाल माश की है, तो तकरीबन आधे से पौना गिलास पानी शामिल करके आप ढक के अब इसको दम पे यानी कि स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दें, यहाँ तक कि खूब मसाला, टमाटर, गोश्त अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। और जो दाल है भीगी हुई माश की दाल, मूंग मसूर और माश की दाल ऐसी होती है कि लम्हों में तैयार हो जाती है, ज़्यादा देर उसमें लगता नहीं है। हाँ, अगर हम किसी और दाल की बात करें तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये वो दालें हैं कि जो लम्हों में तैयार हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये दाल गलती जाएगी। जो ग्रेवी है, ये ग्रेवी उस दाल के लेस, क्योंकि माश की दाल में चिकनाहट यानी कि लेस ज़्यादा होती है, तो उसके साथ साथ ये कंप्लीट तैयारी की तरफ चली जाएगी खुद ब खुद, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे जनाब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। और दूसरा सफ़र मेरे पास बकरीद के हवाले से, क्योंकि गोश्त का खाना, गोश्त बहुत ज़्यादा है
तो थोड़ा सा लाइट फूड की तरफ हमने दिया है कि फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा ऐसा भी खाना दे दिया जाए कि जो गोश्त को ज़्यादा नहीं खाते या किसी वजह से पसंद ही नहीं करते, वो एटलीस्ट कुछ स्टाइलिश खाना, कुछ मज़ेदार सा खाना खा सकें। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन ब्रेस्ट मौजूद है जनाब, इसको हम स्लाइस में कर लेंगे और स्लाइस बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हो, बस ऐसे हो कि ज़रा मज़ेदार से स्लाइस हो। कैंथोनीज चिकन है जनाब, चाइनीज़ की एक और कुकिंग स्टाइल, मैड्रिन, कैंथोनीज, सिचुआन, बीजिंग स्टाइल, ये मुख्तलिफ चाइनीज़ की कुकिंग के नाम हैं। अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे आपको ज़रा चटपटा खाना मिल जाए चाइनीज़ का, तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि ये गलत खाना है या ओरिजिनल चाइनीज़ नहीं है। वो ओरिजिनल चाइनीज़ होगा लेकिन वो सिचुआन स्टाइल होगा। लेकिन अगर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में आप चले जाएंगे जहाँ पे वो फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जूसेस का इस्तेमाल कर रहा है और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर सा है, तो वो मत सोचिएगा आपके वो गलत खाना बना रहा है, बल्कि वो मैड्रिन चाइनीज़ फूड है। और अगर किसी रेस्टोरेंट में ऐसा हो कि बिल्कुल सॉल्ट एंड पेपर और हल्के से फ्लेवर के साथ खाना बना हुआ हो, सादा सा खाना हो, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें ना हो, तो आप समझ जाएं कि वो भी ओरिजिनल चाइनीज़ है, वो कैंथोनीज़ है। कैंथोनीज़ चाइनीज़ फूड जो है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ तक कि अगर वेजिटेबल भी इस्तेमाल करनी होती है तो बामुश्किल एक आध वेजिटेबल या दो वेजिटेबल, वो भी बहुत हल्की मकदार में इस्तेमाल की जाती है। कैंथोनीज़ में ज़्यादा जो क्वालिटी होती है वो मीट और उसके ही अर्क से जायके को डेवलप करते हैं। सॉस का इस्तेमाल होता है जनाब कैंथोनीज़ में, और कलर जो होता है कैंथोनीज़ फूड का ब्राउनिश, ब्लैकिश, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन्स और इससे रिलेटेड कलर होता है। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मेरा एक मसला है, मैंने आपसे इसलिए फ़ोन किया है जी, कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, मेरा प्याज नहीं मेल्ट होता। तो उसका आसान तरीका है, जूसर ब्लेंडर में डाल के उसको पीस लें, पिस जाएगी। वो- दो स्टेप हैं जो आपने करने हैं आज के बाद। नंबर एक, प्याज को, आपके पास जो नाइफ है, छुरी, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, जिससे आप प्याज को बिल्कुल थिन काटेंगी, बिल्कुल पतला स्लाइस करेंगी। सेकंड, पकाते वक्त चूल्हे की लो को तेज नहीं रखेंगी, बिल्कुल जीरो फ्लेम रखेंगी, ठीक है। और उसमें 10-12 मिनट 15 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन उसमें वो प्याज बिल्कुल घुल जाएगी। और फिर जब आप ग्रेवी, पानी, जूस या टमाटो सॉस या किसी में भी खाना बनाएंगे, वो प्याज गायब हो जाएगी, ठीक है। ये दो स्टेप आप करें, इंशाल्लाह ताला। जो शिकायत है आपकी कि आप कुछ भी कर लेती हैं, प्याज गायब नहीं होती, तो वो आपकी जो शिकायत है वो 110% ख़त्म होगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन स्लाइस हमारे तैयार है। ऑयल हमने ले लिया है जनाब 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। 1 टेबल स्पून भर के हमने गार्लिक पेस्ट शामिल करना है। अगर गार्लिक पेस्ट नहीं है और अदरक लहसुन घर में है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। चाइनीज़ के अंदर कहीं पे भी लड़ाई नहीं होती, ठीक है। आप अदरक लहसुन या लहसुन का पेस्ट दोनों का इस्तेमाल इक्वली है। अच्छा, ये शामिल करेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाए लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पे चिकन स्लाइस में शामिल करके इसको फ्राई करता हूँ। और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चिकन को बहुत अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है। और अभी तक हमने इसमें किसी भी किस्म की कोई चीज़ शामिल नहीं करी। याद रखिएगा कि कैंटोनीज़ कुकिंग थोड़ी सी चाइनीज़ तो है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। वही जो मैंने आपको बात बताई कि ये अपने कलर से पहचानी जाती है और इसका कलर और इसकी लुक बता देती है कि ये कैंटोनीज़ फूड है। मतलब इस पर पर्ची लिख के लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कुकिंग का स्टाइल इतना डिफरेंट है। यहाँ पे चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि चिकन का अपना जो पानी है, जूस, यखनी, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो खूब अच्छी तरीके से ड्राई हो और चिकन के पीसीस पे कहीं कहीं हल्का हल्का सा सिका हुआ कलर आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अमूमन चाइनीज़ फूड में ये होता है कि या तो वो डीप फ्राइंग करके जल्दी जल्दी पका के दे देते हैं, या वो हल्के से सौते करते हैं, जैसे अमूमन हम लोग करते हैं। सब्जियां, सॉस डाला, मिक्स करा और निकाल के रख दिया। कुकिंग टाइमिंग जो होती है चाइनीज़ फूड की, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड की होती है। 30-40 सेकंड में एक डिश तैयार होनी चाहिए चाइनीज़ की। यही वजह है कि चाइनीज़ फूड की आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाएंगे तो आपको टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर बाकायदा जब आप खाएंगे तो आपको हर बाइट में उसकी फील होगी कि हाँ, इसमें भी कसर है, थोड़ी सी कच्ची है। बिल्कुल घुली हुई सब्जी आपको नहीं मिलेगी चाइनीज़ फूड में। इवन कि अगर आप फ्राइड राइस में सब्जी है तो वो आप खाएंगे तो वो भी आपको उसके क्रंची लुक आपको फील होगा कि हाँ, इसके अंदर बड़ा अच्छा सा क्रंची लुक आ रहा है। यही वजह है कि कैंटोनीज़ खाने में सब्जी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल से। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं गलती पे हूँ, लेकिन अभी तक तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह सबका बड़ा एहसान है कि 20% सब्जी का इस्तेमाल है 20% डिशेज में। बाकी 80% कैंटोनीज़ डिशेज में सब्जी का इस्तेमाल बराए नाम है।
हल्की सी ऊपर से हरी प्याज डाल दी, एक आध हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, लाइक दैट टाइप ऑफ वेजिटेबल। वो भर के जैसे शिमला मिर्च, गाजर, गोभी और आम चाइनीज फूड में जो वेजिटेबल डलती है वो कैंटोनीज में नहीं डलती, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो सब्जी इस्तेमाल होती है चाइनीज़ फूड वो सिचुआन फूड है, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्जी का इस्तेमाल होता है। अच्छा जनाब, जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर, ये आप चिकन के पीसेस में दिखा रहा हूँ, वाज़े तौर से आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो चुके होंगे कि इसके चिकन के पीसेस पे कहीं कहीं गोल्डन स्पॉट आ चुका है, यानी कि सिका हुआ कलर बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है। जब ये कलर आ जाए तो यहाँ पे अब चूल्हे की लो को हमने स्लो कर देना है, और स्लो करने के बाद 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून वॉर्चेस्टर और 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, यानी कि सोया सॉस, वॉर्चेस्टर एंड ऑयस्टर, ये 3 स्पेशल सॉस हैं जो चाइनीज़ की कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं बनाई जाती है। क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च और क्वार्टर चाय की चमची व्हाइट पेपर, दोनों यानी कि दखनी मिर्च और काली मिर्च पाउडर क्वार्टर चाय की चमची, और बहुत हल्का सा इसमें नमक शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सॉस हमने शामिल किए हैं वो भी सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, दोनों सॉस नमकीन है। अनलेस कि अगर आप गलती से मीठा सोया सॉस ले आए तो वो फिर एक अलग बात है। अच्छा जनाब, सॉस शामिल करके इसको ज़रा सा भूनना है जनाब, ताकि सॉस और मसाले जो हमने शामिल करें हैं, काली मिर्च, दखनी मिर्च यानी कि वाइट पेपर, नमक, तीनों जो सॉस बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी जब तीनों सॉस कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे, काली मिर्च और वाइट पेपर की। जब ये चीज़ आ जाए जनाब तो यहाँ पे तकरीबन ये आप देख सकते हैं कि 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, क्वार्टर कप पानी के साथ हमने घोल के, बिल्कुल वाटरी सा है, बिल्कुल पानी की तरह है, सिर्फ वाइट पानी आप इसको कहने, मतलब वो कॉर्नफ्लावर वाली लुक नहीं है। ये रेडी करके रखेंगे। यहाँ पे मैं चूल्हे को बंद कर रहा हूँ क्योंकि टाइम एक ब्रेक का है, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और जब खूब अच्छी तरीके से ये भून जाए तो ये जो क्वार्टर कप में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर हमने बिल्कुल वाटर की तरह घोल के रखा है, पानी की तरह, ये हम शामिल करेंगे और इसको जल्दी पका के लाइक दैट। और बहुत थोड़ा सा हरा धनिया बराए नाम, समझ लें कि 1 टेबल स्पून के बराबर, हल्की सी महक के लिए बस वो शामिल करना है, और इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे और आपकी कैंटोनीज चिकन बिल्कुल तैयार है जनाब। वाइट राइस के साथ इसको सर्व करें या फ्राइड राइस के साथ अगर सर्व करना है तो मोस्ट वेलकम जनाब, परफेक्टली ये तैयार है। और इसको मैं डिश आउट कर दूं यहाँ पे, ये लीजिए जनाब। और यहाँ आ जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी डेरी स्पेशल दाल की तरफ। क्वार्टर गड्डी हरा धनिया चॉप करके वो शामिल होगा आखिर में बिल्कुल, और ज़रा सा इसको कर लेंगे मिक्स। याद रखिएगा माश की दाल, मूंग मसूर की दाल बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है, और अनलेस कि वो भीगी भी हो। अगर भीगी भी ना हो तो फिर बेशक थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन माश की दाल का जब अगर गोश्त के साथ बहुत अच्छी दाल पकी हुई हो तो फिर उसका जायका और मज़ा ऐसा होता है कि बंदा कहता है वाह मज़ा आ गया। लेकिन एक गुजारिश करूँगा मैं अपने देखने वालों से कि जब हम दाल गोश्त बनाते हैं तो इतना उसको ना पकाएं कि दाल अपनी ओरिजिनल लुक ख़त्म कर दे और वो गाढ़ा सा लेसदार कोई चीज़ बन जाए, पेस्ट बन जाए, वो ना करें। बल्कि दाल गली भी हो और ऐसी हो मज़ेदार सी, और अपनी ओरिजिनल लुक यानी कि जो उसकी ओरिजिनल लुक है दाल की वो ज़ाया ना हो। अच्छा मूंग मसूर में ये मसला है कि उबलने के बाद एकदम दाना फट जाता है उसका, तो उसमें भी ज़रा सी एहतियात की ज़रूरत है। लीजिए ना, मज़ेदार वेरी स्पेशल माश की दाल तैयार है आपकी। अब आपने सिर्फ गरम गरम तंदूर की रोटी, नान, ताफ्तान मंगाना है और मेहमानों के सामने ये 2 स्पेशल डिशेस आपने रख देनी है। एक हमारी बकरीद के हवाले से और दूसरी हमारी बिल्कुल सादी सी वाइट राइस के साथ इसको सर्व करें, और आप खुद कहेंगे कि बाकी बड़ा डिफरेंट और बड़ा मज़ेदार सा जायका है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें कि ऐ रब्बे काबा तेरा शुक्र है और तेरा एहसान है कि तू रोज़ हमें सुबह उठाता है और हमें रिज़्क़ अता करता है। ऐ परवरदिगार तेरा करम है कि तूने हमारे हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, आंखें सब सलामत हमें दी और सलामत रखी। ऐ रब जब इतना तूने करम कर दिया है तो आखिरी करम और कर दे कि हमारे गुनाहों को भी बख्श दे और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रहमत और बरकत दे दे हमारे थोड़ी सी इबादत को, रहमत और बरकत दे दे हमारे थोड़े से सदक़े खराब में। ऐ रब बेशक रहमत और बरकत देने वाली ज़ात सिर्फ तेरी है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफ़िज़।